नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में विगत 10 दिनों से ताबड़तोड़ चोरी की घटना को अंजाम देकर हड़कंप मचाने वाले अंतरजिला संगठित चोर गिरोह की एक महिला चोर सहित कुल 10 चोरों को गिरफ्तार कर इस चोरी की घटना का सफल उद्भेदन करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी की गई लाखों रुपए की सोने व चांदी की ज्वेलरी, 3,95,000 रुपए नकदी सहित दर्जनों कांसे का बर्तन भी बरामद किया है। गिरफ्तार सभी अपराधियों की पहचान मुंगेर जिला अंतर्गत कासिम बाजार थाना क्षेत्र के लल्लू पोकर गांव स्थित वार्ड 31 निवासी बद्री सहनी के पुत्र विकास कुमार, अशोक सहनी के पुत्र मिथिलेश सहनी, बनारसी सहनी के पुत्र टूलू कुमार उर्फ अब्दुल्ला, लक्ष्मी सहनी के पुत्र विपिन सहनी, सिंहेश्वर सहनी के पुत्र करण सहनी तथा बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना दुर्गा स्थान निवासी स्वर्गीय तेजनारायण सहनी के पुत्र उत्तम सहनी की पत्नी रिंकू देवी, मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल गांव निवासी लड्डू लाल सहनी के पुत्र राजेश सहनी, प्रदीप सहनी व श्याम सहनी के रूप में की गई है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने दलसिंहसराय थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकारों को दिया। आपको बता दें कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर 31 जुलाई की रात से लेकर 7 अगस्त की रात तक इन चोरों के द्वारा कुल 28 घरों में चोरी गृह भेदन की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर हर दिन हो रही चोरी की इस घटना से जहां आम लोग दहशत में थे, वहीं यह घटना पूरे पुलिस महकमा के लिए सिरदर्द बन गया था। इन चोरों को पकड़ने के लिए एसपी के साथ साथ करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा थाने की पुलिस इलाके में सघन छापेमारी अभियान चला रही थी। बावजूद चोर उन्हें चुनौती देते हुए एक के बाद एक चोरी की इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उधर लगातार हो रही इस चोरी की घटना को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान के द्वारा दलसिंहसराय डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया, जिस टीम ने दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस घटना में शामिल अंतरजिला संगठित चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया तथा घटना में शामिल एक महिला सहित कुल 10 चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना के संबंध में जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने बताया कि इस गिरोह में शामिल चोर मुंगेर व बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। यह लोग सभी चोरी की घटना करने से पूर्व शाम को उस इलाके में आकर पुर गांव की रेकी करते थे तथा देर रात घटना को अंजाम देकर निकल जाते थे। वहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बने इस चोरी के मामले के सफल उद्भेदन को लेकर जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने दलसिंहसराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे, थानाध्यक्ष दलसिंहसराय वडीआईयू की टीम को नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस घटना के सफल उद्भेदन में एसडीपीओ दलसिंहसराय दिनेश कुमार पांडे, दलसिंहसराय थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, डीआईयू के शाखा प्रभारी मुकेश कुमार, नगर थानाध्यक्ष विक्रमाचार्य, मुफासिल थानाध्यक्ष समस्तीपुर सुरेंद्र कुमार सिंह, विभूतिपुर थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल, रोसड़ा थानाध्यक्ष प्रसूना जय कुमार, दलसिंहसराय थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राजना कुमार, शंभुनाथ सिंह, मंजुला मिश्रा, डीआईयू के शनि कुमार मौसम, राजन कुमार, मुकेश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक दलसिंहसराय अनु सिंह, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत सिंह, रविंद्र सिंह, सुरेश दुबे, अंगार घाट, थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्य, थानाध्यक्ष कर्पूरी ग्राम संजय कुमार सिंह व अपर थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी आदि का योगदान भी काफी सराहनीय रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 3 तारीख को हम लोग भी देखने गए थे घटने से, और उसके बाद से स्पष्ट हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहा है। तो फिर उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था उसका निरीक्षण किया गया। तो पहले शक हुआ कि कुछ लोकल चोर भी हो सकते हैं। तो इस घटना में टोटल 4 जिलों में करीब 60 से 70 जो लोकल चोर थे और जो आसपास के जिलों के चोर थे उनको भी उठाया गया। फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी और घटनाएं लगातार होती जा रही थी। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था 4 तारीख से 5 तारीख से के आसपास की, जब पूरे जिले के 10 थानों की टीम भी यहाँ कैंप कर रही थी और हम लोग भी घूम रहे थे, फिर भी चोरी हो जा रही थी। पब्लिक भी जाग रही थी, फिर भी चोरी हो जा रही थी। इनफैक्ट लोग जो हैं जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग अपने लाठी वाठी लेकर के उन लोगों को भी हम लोगों ने मोबिलाइज किया था। लोग भी अपने एरिया में जागरूक थे और सपोर्ट भी कर रहे थे पुलिस का। पैनिक कॉल्स भी दे रहे थे बार बार कि कोई घटना होने वाली है, कुछ संदेह आसपास लोग देखे गए, लेकिन फिर भी चोरी हो जा रही थी। फाइनली हम लोग को 4 से 5 तारीख के आसपास कुछ आइडिया लगा कि गैंग क्या है। उस पर फिर 3 दिन काम हुआ
और लगातार पिछले 2 रातों से रेड छापेमारी का क्रम चालू था। इन सभी घटनाओं का जो 31 तारीख से इधर हुई, इनका जब उद्भेदन किया गया और जब छापेमारी हुई तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग निकल के सामने आया। उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग का जो तरीका था फिर हम लोगों ने वो समझा। तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये क्या करते थे, करीब शाम में 5 से 7 के बीच में दलसिंह सराय आ जाते थे। इनमें से एक लड़का दलसिंह सराय में पहले मछली बेचने का काम करता था, तो उसको दलसिंह सराय क्षेत्र का आइडिया था। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है। ये लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में ये लगातार चोरी पहले कर चुका है। समस्तीपुर जनपद में भी 1-2 बार चोरी करने आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं आया था। इस बार इसने दलसिंह सराय को टारगेट किया और लगातार 31 जुलाई से शाम में 5 से 7 ये लोग आ जाते थे। आने के बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अपने जहाँ टारगेट इनका था, जिस घर को इन्हें टारगेट करना है, वहाँ रेकी कर लेते थे, घूम लेते थे। और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये उसी गांव में पीछे की ओर खेत में किसी मेड़ पर काफ़ी रिस्की जगह जाके सो जाते थे। और फिर 1 बजे 12 बजे के आसपास उठ के 12 से 3 में एक घटना करते थे। 3 से 5 फिर उसी खेत में जाके सो जाते थे। तो 5 से 7 के बीच में जब उजाला होता था तो एक टेम्पो पकड़ के निकल जाते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि देखते थे कि सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों के ही घर ये टारगेट कर, जो अर्धनिर्मित हों, जिसमें पीछे बाउंड्री पूरी ना हो, गेट खुला हो, छत से जाने का रास्ता हो, बगल बगल में तीनों घर आपस में सटे हो जाए, एक छत पे चढ़ें तो आसपास के सारे घर कवर कर जाएं। ये अपने साथ ताला तोड़ने जैसा, ताला को काटने जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लाते थे, लेकिन इनके पास एक रॉड रहती थी जिसमें छोटे छोटे ताले ही टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ताला काटा इन लोगों ने नहीं। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ताला अगर एक छड़ है, टूटने लायक ताला रहेगा, टूट जाएगा। बहुत लालची भी गैंग नहीं था। इजीली जो काम हो सकता है वो करता था। लोग घर में सोते रहते थे और उस दौरान ये घटना करता था कि लोग सो रहे हैं, जिस कमरे में लोग सो रहे हैं उसी कमरे से चोरी करता था। और फिर चोरी के बाद वो जो बक्सा और बॉक्स और जो अलमारी रहती थी, उसको उसी घर के बगल वाले कमरे या छत में ले जाके या पीछे की खेत में ले जाके वहीं खाली करता था। उसमें बहुमूल्य सामान निकाल के रख लेता था और बाकी चीज़ को वहीं छोड़ देता। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर घर वाले बोलते थे कि जो हमारा बक्सा था वो घर के पीछे बरामद हुआ खेत में, या किसी बगल वाले कमरे में या बगल वाले सोफे पर रखा हुआ है। तो काफ़ी ये लोग, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत स्पष्ट था। और खोला हुआ अटैची, खेत में फेंका हुआ अटैची, इस टाइप से इन लोगों का जो हम लोगों को मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था। इसमें FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था कई चोरी घटनाओं में, फिर भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लोग और टीम पूरी काम कर रही थी। लेकिन 4 तारीख तक हम लोगों को ये स्पष्ट हो गया था कि वो लोकल ग्रोह नहीं है। लोकल जितने संभावित चोर पहले जेल जा चुके हैं या जो हम लोगों का जो खुफिया तंत्र है उसके आधार पर जो चोर स्टैब्लिश हो रहे थे उन सबको भी उठाया गया था। लेकिन उससे स्पष्ट हुआ कि लोकल नहीं है, बाहरी गैंग है। जब बाहरी गैंग है तो फिर नज़र रखेगी कि आखिर ये लोग आ कैसे रहे दलसिंह सराय में। तो हम लोगों ने आने वाले ट्रेनों पर नज़र रखना चालू किया 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में। तो उससे स्पष्ट हुआ स्टेशन के आसपास सिविल में जो थाना प्रभारी और एडिशनल SHO पूरी टीम है वो भी, डिप्यूटी DIU के लोग भी गए। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ट्रेन से भी ये लोग मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने इनका जो घटना स्थल है उसको मैप किया कि आखिर ये घटना स्थल जो 7-8 दिन लगातार घटनाएं हुई है वो कैसे घटना स्थल। तो उससे एक पैटर्न समझ में आया कि इनका जो फोकल पॉइंट है घटना स्थल का वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे के आसपास है। इसका मतलब ये रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। जब रोड से ट्रैवल करने की पुष्टि हुई तो फिर देखा गया कि दलसिंह सराय थाना में इजीली जो है बेगूसराय बॉर्डर यहाँ के पास पड़ता है बछवाड़ा थाना का, तो वहाँ से ये लोग आ सकते हैं। और इनका जो आने का टाइम था उससे हिसाब से स्पष्ट हुआ कि बछवाड़ा थाना से। तो फिर रोड पर चेकिंग भी चालू हुई। तो चेकिंग में कोई गाड़ी नहीं हम लोगों को मिली जो इधर आ रही थी। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये किसी तरह का किराए का व्हीकल, टेम्पो या स्कॉर्पियो, बोलेरो टाइप से लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन तक SDPO साहब और SHO साहब स्वयं जो है सिविल ड्रेस में बछवाड़ा गए। टेम्पू में ये लोग गए, टेम्पू चालकों को इन लोगों ने भेजा, टेम्पू में बैठ करके इन लोगों ने देखा कि आखिर कौन सा गैंग आ रहा है। तब हम लोगों को 7 तारीख के आसपास ये गैंग क्लियर हुआ और पैटर्न भी दिख गया कि कुछ लड़के पूरे ग्रुप में आते हैं और ये यहाँ पर बस स्टैंड के आसपास, दलसिंह सराय बस स्टैंड के आसपास उतरते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं खेत में। इनका चूँकि रात का पूरा मूवमेंट खेत में होता था, इसलिए बस स्टैंड पर आने का जिस गाँव को ये टारगेट करते थे वहाँ ये खेत में चले जाते, इसलिए लोकल लोग भी जागते रहने के बावजूद भी नहीं इसको डिटेक्ट कर पा रहे थे। जब फोकल पॉइंट क्लियर हुआ तो हम लोगों ने आसपास के थानों में पता करना चालू किया। तो स्पष्ट हुआ कि भगवानपुर थाना में 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी कि एक ही दिन में 4-4, 5-5 घरों में चोरी होती है और बड़ी से अमाउंट में सोने चांदी की चोरी होती है। तो फिर बेगूसराय से भगवानपुर थाना से संपर्क जब आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला कि उस घटना में 2 अपराधी गिर गए थे, उन अन्य अपराधी बचे हुए थे। और फिर हम लोगों ने उन अपराधियों को टारगेट करना चालू किया। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये पूरा गैंग है। मुंगेर और बेगूसराय 2 जिलों का गैंग है। फिलहाल ये लोग मुंगेर से बेगूसराय शिफ्ट हो गए हैं बछवाड़ा थाना अंतर्गत, तो वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। रात में इनके सोने की जगह चिन्हित की गई और टेम्पू से आने जाने का टाइम चिन्हित किया गया। और उसके बाद फिर अभियान कार्य चालू हुआ। अभियान कार्य चालू होने के बाद लोकल जनता का सपोर्ट भी लिया गया और उसके बाद इन पूरे गैंग को चिन्हित करते हुए कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार जब इनको किया गया तो ये लोग अभी तक जितना भी इन्होंने सामान चोरी किया था, क्या करते थे कि चोरी करने के बाद वो सारा सामान टेम्पो से ही बछवाड़ा में ही इनका जो परिवार था, जहाँ इनके फैमिली के लोग थे, वहाँ इकट्ठा कर रहे थे। और इसमें एक महिला की भूमिका थी। इन सब लोगों की, अपराधियों की वो भाभी लोग बोलते हैं, उस महिला का जो दायित्व था कि सारे चोरी हुए सामान को वो इकट्ठा करे जा रही। तो फिर इकट्ठा करने के बाद 10 दिन के बाद ये सामान को कहीं बेचते। अभी इनका जो पकड़े गए हैं, अभी भी इनका प्लान था पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई स्पष्ट हो गया, अभी 7 दिन तक और ये काम करते। और जब बड़ी संख्या में हो जाता तो 2 भाग में, अभी ये लोग बेचने जा रहे थे और फिर 7 दिन बाद फिर पुनः बेचने जाते। तो अब ये जो सारा सामान अभी इन लोगों ने एक भी जो चोरी किया सामान था वो बेचने में संभव नहीं हो पाए थे। एक साथी और है जिसको उन्होंने एक सोने की चेन और छोटा मोटा गहना जो है वो दिया है, जो भी नहीं पकड़ा है। बाकी इनके द्वारा जितना भी चोरी किया सामान था वो इकट्ठा इन सब के पास से चोरी बेचने के क्रम में, बेचने के लिए ले जा रहे थे, उस क्रम में ही बरामद हुआ है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सारा सामान लगभग बरामद हो गया है। 5 घटनाएं आसपास के जिलों में, जहाँ पर कि बेगूसराय और मुंगेर के में भी इन्होंने 5 घटनाएं की, तो टोटल 28 घटनाओं का डिटेक्शन हुआ है। और इधर जो घटनाएं हुई 31 तारीख के बाद से उन सभी घटनाओं का सामान रिकवर हुआ है। कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। विकास कुमार, विकास सैनी, मिथिलेश सैनी, ढुल्लो सैनी, विपिन सैनी, उत्तम, रिंकू देवी, राजेश सैनी, प्रदीप सैनी, श्याम सैनी और करण। इनमें से 4-5 जो व्यक्ति हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। अन्य जो हैं वो कासिम मजार मुंगेर के रहने वाले हैं। और ये मुंगेर और बेगूसराय का ज्वाइंट गैंग था जो काम कर रहा था, जिसका उद्भेदन कर लिया गया है और टीम यहाँ पे अच्छा कार्य कर रही है। SHO दल सिंह सराय प्रोफेशनल DSP हैं और उनका ये अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस, और यही उनकी मेन प्रशिक्षण था जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। चूँकि इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त भी हो गया था, लेकिन घटना जब होने लगी तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि जब तक घटना का उद्भेदन नहीं होगा तब तक ये थाना नहीं छोड़ेंगे और थाना को अपनी लीडरशिप में ही चलाएंगे। तो इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में इन सभी घटनाओं का न सिर्फ सामना किया बल्कि इनका उद्भेदन भी किया और पूरी टीम को एक अच्छे लीडर के तौर पर पूरी टीम को ये लेकर गए